आजादी के 72 साल हो गए। न जाने कितनी सरकारें आई, कितनी चली गईं, कितनी सरकारें बदल गईं। हर 5 साल में एक वादा होता है, हर 5 साल में एक सपना दिखाया जाता है। अभी हम मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में हैं, जहां आप चचरी की जिंदगी देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं एक सच्ची कहानी, बड़ी दुख दर्द कहानी, दुख भरी कहानी। ये चचरी का नजारा हम आपको दिखाएंगे। मैं भी बहुत डर रहा हूं यहाँ चलने से। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी तरह से छत बिछत और ये टूटी हुई चचरियां, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी सफर करती हैं। शादी होती है तो बारात नहीं आ पाती। ऐसी ही हालत है। 4-5 गांव के जाने का ये रास्ता है, जहां आप देख सकते हैं कि हालात क्या है, मंजर क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। डर लगता है पैदल चलने में, लेकिन मजबूरी बस। यहाँ गाड़ियां भी, मोटरसाइकिल भी ले जाते हैं लोग, क्योंकि उनकी मजबूरी है। एक यही रास्ता है जो उनको उनके घर तक पहुंचाता है। अभी हम कटरा के डुमरी गांव में हैं, जहां चचरी पे बसी है जिंदगी। आइए आपको ले चलते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करते हैं। ये चचरी की जिंदगी कब से जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव हर 5 साल बाद आता है। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं। इस बार भी आएंगे, वोट मांगेंगे। इन गांव वालों का क्या जवाब होगा, बताइए। इस बार भी वोट मांगने लोग आएंगे, क्या कहेंगे? नहीं देंगे वोट, क्योंकि हमेशा जो है आते हैं नेताजी, सब आश्वासन देते हैं, हमको जिताइए, हमको वोट दीजिए, हम आपका पुल बना देंगे, हम आपका क्या कहते हैं निर्माण करेंगे पुल का। जैसे जीतेंगे वैसे निर्माण कर, और लिया हो जाता है, ठग देते हैं। और फिर हम जहाँ के तहाँ है। हमारा पुरखों ने क्या कहते हैं चचरी से गुजारा है रास्ता, और बहुत इसमें खतरे हो गए। हमारे गाँव का कितने नदी में डूब गए लड़का गिर के, कितने का हाथ पांव टूट गया है। अगर शादी ब्याह के लिए किसी का अगर पैगाम आता है, अगुआ आता है, भाई उस गांव में रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, लौट जाता है अगुआ। हाँ, शादी ब्याह नहीं होता है। अगर डिलीवरी पेशेंट है, रात में अगर किसी को डिलीवरी का नौबत हुआ, तो हम लोग क्या कहते हैं घुट घुट के मरना पड़ता है, कि ले जाने का रास्ता नहीं। क्या करें, बड़ी मजबूरी है। हम लोग तो मरते नहीं है। हाँ, क्या करें, जीते क्या कहते हैं हुकूक के मर रहे हैं हम। जैसे अच्छा है कि हम लोग को सरकार हाँ क्या कहते हैं इसका सुविधा दे, फिर वोट ले। अगर नहीं सुविधा देंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे, इनके बहिष्कार करेंगे। 5 साल सरकार बदलने के साल, वोट मांगने का साल, क्या करेंगे इस बार? इस बार बहिष्कार, दूसरा कोई चारा हम लोगों के पास बचा ही नहीं है बहिष्कार के अलावा। क्योंकि इससे पहले हमारे पिताजी इस चचरी पे चले, वो दुनिया से जा चुके हैं, और लगता है जो स्थिति चल रही है, हमारे पुत्र भी यही स्थिति में चलेंगे। तो इसके लिए हम लोग अपने लिए तो नहीं कुछ कर पाए, मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने ठाना कि अपने पुत्र के लिए कुछ न कुछ करके जाएंगे। इसके लिए इस बार वोट का बहिष्कार हमको करना है। बुजुर्ग हैं हमारे साथ, बुजुर्ग महिला हैं। माता जी, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है इसमें। बच्चे को लेकर के आते जाते हैं, हम लोग तक गिर जाते हैं। हम लोग के बच्चा का एक ठुका हुआ हाथ टूट गया है, एक ठुका पैर टूट गया, सिर फट गया, यहाँ गिरा तो नदी में। तो हम लोग को जब हम सुविधे नहीं है, तो हम लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जब पुल नहीं है तो क्या करेंगे इस बार, किसको वोट देंगे? किसी को वोट नहीं करना है। ये जो आप देख रहे हैं चचरी जो है ना, ये क्या है मालूम है? कैंसर है ये डुमरी के लिए, ये कैंसर है। और नंद किशोर जी का ट्वीट था 12 जून, क्या था कि जो है बिहार चचरी मुक्त हो गया था। अभी आप देख ही रहे हैं, ये चचरी मुक्त है कि चचरी युक्त है। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, वोट का बाइकाट करना ये हमारी मजबूरी हो गई। 70-72 साल से आजादी से आज तक वोट देते आए हैं कि आज बनेगा कल बनेगा, मगर 72 साल हो गया है। अब अगर कोई आदमी हमको बोलेगा कि वोट बहिष्कार नहीं कीजिए, वोट दीजिए, तो वो तो फिर गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि आज तक तो हम लोग जो है यहाँ पर जो करते आए हैं,
अब नहीं करने का मतलब है कि बनाइए। अगर वोट करने के लिए जाते तो उससे पहले बना दीजिए, गिरा दीजिए यहाँ पर जो उतना सीमेंट बालू और जो उतना रोड, तब हम लोग को पता चलेगा। क्योंकि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जनता हमारे साथ है, डुमरी गांव, कटरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर की। क्या कहेंगे, वोट किसको? इस बार हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। हम लोग हमेशा, और हमारे पूर्वज जो है, हमारे जो गार्जियन हैं, हमेशा वोट करते ही आए हैं। आप जान रहे हैं कि जब से लोकतंत्र का यह पर्व है, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। लेकिन ये जो हम लोगों का मांग है, जायज मांग है, और चचरी जब तक आजादी हम लोग को नहीं मिलती है, तब तक हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। और हम लोग बहिष्कार करेंगे, और हम लोग दूसरे को भी बहिष्कार इसलिए करने को कहेंगे कि चूंकि हम लोग वोट करते हैं, और हम लोगों को वोट करने के बाद हर एक व्यक्ति सरकार से उपेक्षा रखती है। तो ये जब हम लोग को अपेक्षा में नहीं बदलता है, तो फिर बेकार है ना हम लोग को वोट करना। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसने इस डुमरी गांव को ठगा नहीं। दुनिया सरकार जो है दावा करती है कि हम चांद पे चले गए, लेकिन हम लोग आज भी चचरीय युग पर जीने को मजबूर हैं। ऐसा क्या कसूर है हमारा कि हम इस चचरी युग पे जीने को मजबूर हैं? इसके गुनाहगार कौन है? इसलिए हम लोग इस बार का विधानसभा और लोकसभा दोनों में जमकर बहिष्कार करेंगे। वोट पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात। सांसद आए हैं यहाँ पर, सांसद आते हैं जी, सांसद आते हैं यहाँ पर? जी यहाँ पे बहुत आते हैं, लेकिन सब बस झूठे वादे करके जाते हैं। अफसारी करके जाते हैं। यहाँ पे जो भी है आते हैं, बोलते हैं कि हम पुल बनवा देंगे, ये बनवा देंगे, लेकिन अभी भी देखिए तो पुल ही है। ये अभी से थोड़ी नहीं है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब से ये पुल पे ही चल रहे हैं, और अभी ये पुल पे ही, चचड़ी पे ही चल रहे हैं। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा यहाँ परेशानी है, बहुत ज्यादा। जितना भी आदमी बताया कम है परेशानी। आदमी परेशानी किसको कितनी बताया, और परेशानी बहुत ज्यादा है। और इतने साल से परेशानी है, कितने तो मरे हैं, जिए यहाँ से कितने गिर गए, गाड़ी से भी गिर गए, साइकिल से भी गिर गए, या स्कूल के बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, उसे पकड़ के, हाथ पकड़ के पार कराने पड़ते हैं। और महिला की तो पूछो ही नहीं, महिला तो बहुत ज्यादा ही है कि जो एजेड हो या किसी की तबीयत खराब हो, उनको बहुत ज्यादा ही परेशानी है। और जो भी नेता आते हैं, जब विधायक हो चाहे कोई भी हो, कोई भी कुछ नहीं, सिर्फ आसान दे के जाते हैं अपना बस। वादों का साल, सपनों का साल, वोट मांगने का साल, लोकसभा चुनाव 2019 का साल। फिर नेता आएंगे, फिर वोट मांगेंगे, फिर सपने दिखाएंगे। लोगों में काफी आक्रोश है, लेकिन सरकार तो चुनना है, सरकार तो बनानी है। अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से वोट करेंगे, और वोट करना भी चाहिए, ये आपका अपना अधिकार है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लाइव नाउ न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।